सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि इस वीडियो में बताने वाले हैं कि दोस्तों अगर आपका भी 17 नवंबर 2025 को रेलवे ग्रुप डी का अगर आपको एग्ज़ाम होने वाला है, अगर आपको परीक्षा है, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी के जी से बताने वाले हैं कि दोस्तों अगर आप इतना कवर कर लेते हैं, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, अगर अभी आप इस वीडियो को देख लेते हैं, अगर आप इतना कवर कर लेते हैं तो हमें नहीं लगता है कि आपको रेलवे ग्रुप डी से लेकर आपको एक भी प्रश्न छूटेगा। तो दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दिए सब्सक्राइब। इसी चलते मतलब वीडियो को शुरुआत करते हैं। सो दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, देखिए सबसे पहले पहला प्रश्न बताने से पहले बता देते हैं कि जीके और जीएस से आपको 45 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, टोटल 45 नंबर का। और जो मैथ और रीजनिंग मिलाकर आपको कितना 55 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, यानी कि 30 नंबर का मतलब रीजनिंग और जो 25 नंबर का जो होता है वो क्या होता है, वो मैथ पूछता है। तो दोस्तों हम बता देते हैं सब इंपॉर्टेंट टॉपिक का जीके जीएस से हम डेली का आपका क्वेश्चन बताते हैं आपको प्रैक्टिस सेट के तहत। तो देखिए हम अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों गंगा नदी किस सागर में मिलती है, तो दोस्तों आप जानते हैं कि गंगा नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी। दोस्तों हम बता दें वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारे सा लाइक करके चैनल को कर दिए सब्सक्राइब, क्योंकि यही एक लौता चैनल बनाया गया है जिसपे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए हेल्पफुल है, मतलब क्वेश्चन का एनालिसिस कराता है और आपके लिए क्या करता है, आपके लिए वही क्वेश्चन लाता है जो आपको दिमाग में आए, समझ में और एग्जाम में आए। चलिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि दुनिया के महासागरों का सबसे गहरा स्थान कौन सा है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा मरियाना ट्रेंच। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है यानी एफिल टावर कहता है कि एफिल टावर किस शहर में स्थित है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा यानी कि पेरिस में क्या है, एफिल टावर स्थित है। आपका राइट आंसर एफिल टावर मतलब पेरिस हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है किस मतलब महाद्वीप को डार्क कंटिनेंट कहा जाता है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका को कहा जाता है। आपका राइट आंसर अफ्रीका हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि ब्राजील की राजधानी क्या है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ब्रासिलिया, यानी ब्रासिलिया आपका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो दोस्तों दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन है, तो चीन है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि ताजमहल किस देश में स्थित है, तो दोस्तों अगर पूछे कि ताजमहल कहाँ स्थित है तो आपको तो बताना है कि यानी देश पूछे तो भारत, लेकिन पूछे कि कहाँ स्थित है तो दोस्तों आपको आगरा हो जाएगा। ठीक है, भारत में ही क्या है, आगरा है। तो आपका राइट आंसर भारत हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि दोस्तों मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था, यानी कि जो मनुष्य था वो सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था, तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुत्ता हो जाएगा। आपका राइट आंसर कुत्ता। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ल्यूएन हो क्या किया था, तो जीवाणु की सर्वप्रथम खोज किया था। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो, लैक्टोबैसिलस हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पर नहीं तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो पर नहीं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए। दोस्तों वीडियो को इसलिए पूरा देखने के लिए बोल रहे हैं कि आपको जीके जीएस से जो 45 क्वेश्चन हमेशा आपको 30 इंपॉर्टेंट मतलब ये टॉपिक थी प्रैक्टिस सेट आपको बताने वाले हैं, ताकि आपको 45 नंबर जीके जीएस से आपको क्वेश्चन अब प्रैक्टिस हो जाए, आपको एक भी प्रश्न ना छूटे, आपको मतलब वीडियो अगर देखेगा तो एक भी प्रश्न ना छूटेगा। अगर आपको बात है कि मैथ और रीजनिंग के लिए कैसे पढ़ें तो आपको ये पूरा वीडियो देखिए, आपको समझ में चल आएगा कि कहाँ से कौन सी पढ़ना। अगर आप सचमुच अगर रेलवे ग्रुप डी अगर मतलब नौकरी लेना चाहते हो उसमें तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा, बस इस वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो दोस्तों फलों का जो अध्ययन है वो हमेशा पोमोलॉजी कहलाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोमोलॉजी हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है, तो दोस्तों पीतल जो है वो दो धातु से मिलकर बना होता है जिसका नाम है तांबा और जस्ता, जिसे क्या करते हैं कॉपर और जिंक के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तांबा और जिंक यानी जस्ता। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है, जो पागल कुत्ता होता है दोस्तों वो अगर काट ले किसी को तो कौन सा बीमारी होता है, तो आप जानते हैं कि दोस्तों हाइड्रोफोबिया नामक एक बीमारी है जो पागल कुत्ते काटने से आपका क्या होगा, रोग होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोफोबिया। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो दोस्तों आपको याद करना है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो आपका राइट आंसर लाल होगा। अब पूछेगा कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम हो, इसको भी आपको याद करने चलना है। ठीक है, दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है। तो किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो लाल का। कम पूछे तो बैंगनी रंग का। ठीक है, और प्रकीर्णन पूछे तो बैंगनी रंग का मतलब बैंगनी रंग का सबसे मतलब उसमें ज़्यादा होता है और लाल रंग का क्या होता है, कम होता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है न्यूटन की खोज किसने की थी, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी जेम्स चैडविक ने की न्यूट्रॉन की खोज, न्यूटन की नहीं सॉरी न्यूट्रॉन की खोज। ठीक है, आपका राइट आंसर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है ब्लड बैंक कहलाता है, यानी कि ब्लडों का बैंक कहाँ मतलब किसको कहा जाता है, तो दोस्तों जो ब्लडों का बैंक है वो प्लीहा को कहा जाता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
पलीहा हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, तो दोस्तों भोजन का जो पाचन होता है वो प्रारंभ कहाँ से होता है? मुख से, तो आपका राइट आंसर मुख हो जाएगा। दोस्तों आपके अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों पीयूष ग्रंथि जो है वो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मस्तिष्क में, यानी कि जो पीयूष ग्रंथि हो मस्तिष्क यानी दिमाग में पाया जाता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन करने वाला देश कौन है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा चीन हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है? आपको याद करना है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम बताने वाले हैं मैथ और रीजनिंग के लिए, इसलिए आपको बोल रहे हैं कि वीडियो को पूरा देखिए। आपको एकदम ऐसे एग्जाम के लिए तैयारी करवाने वाले हैं जो अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं और 17 नंबर को आपको 2025 में 17 नंबर 2025 को इसको आपको अगर ग्रुप डी को एग्जाम होने वाला है तो आपके लिए एक भी क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं है। बस इतना अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिएगा इस वीडियो को। एकदम मैराथन क्लास हम बनाए हैं ताकि आप कुछ भी नहीं पढ़े तो आप सिलेक्शन ले सकते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि जापान की राजधानी क्या है? तो दोस्तों जापान की जो राजधानी है वो टोक्यो है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टोक्यो हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि मिस्र में कौन सी नदी बहती है? तो दोस्तों मिस्र में हमेशा नील नदी बहती है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नील नदी हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थार रेगिस्तान। अब पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है वो कहाँ है? तो आपको याद रखना है ये क्या है? राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत की उत्तरी सीमा में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? यानी उत्तरी मतलब ऊपर में कौन सी श्रृंखला है? तो दोस्तों आपको याद करना है कि हिमालय पर्वत क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत में सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य के पास है? यानी कि भारत में जो सबसे लंबा समुद्र तट है वो किस राज्य के पास है? तो आप जानते हैं गुजरात के पास है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों आपको याद करना है कि सबसे जो बड़ा महाद्वीप अगर पूछ दे तो आपको एशिया याद करना है। अगर पूछ दे कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है तो आपको अफ्रीका याद करना है। क्या याद करना है? आपको अफ्रीका याद करना है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको अफ्रीका हो जाएगा। यहाँ पे आपको छोटा अगर पूछे तो अफ्रीका, आपको बड़ा पूछे तो एशिया, तो आपका राइट आंसर एशिया हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है वाराणसी शहर से कौन सी नदी बहती है? वाराणसी मतलब बनारस से कौन सी नदी बहती है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी हो जाएगा। आपको क्या करना है? आपको याद करना है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोर्ट ब्लेयर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों आपको हम बता दें कि दुनिया की जो सबसे लंबी नदी है वो नील नदी है, इसीलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नील नदी हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि उगते सूरज की भूमि किसे कहा जाता है? तो दोस्तों उगते सूरज की जो भूमि है वो हमेशा जापान को कहा जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जापान हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कनाडा की राजधानी क्या है? तो दोस्तों आप जानते हैं कि कनाडा की जो राजधानी है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ओटावा के नाम से जानते हैं, तो आपका राइट आंसर ओटावा हो जाएगा। देखिए दोस्तों जीके और जीएस यानी कि साइंस से आपको 25 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, साइंस से अब 20 नंबर का आपको जीके से पूछता है, यानी कि उसमें रहता है उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, यानी कि आपको मतलब 45 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपको जीके और जीएस से पूछता है। और हम बता दें कि 55 नंबर कहाँ से पूछता है, तो आपको 25 नंबर मैथ से और 30 नंबर आपको रीजनिंग से पूछता है। तो दोस्तों चलिए हम मैथ और रीजनिंग का इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देते हैं, ताकि अगर आप उतना कवर कर लेते हैं तो हमें नहीं लगता है कि रेलवे ग्रुप डी में 17 नंबर को एक भी क्वेश्चन आपको छूटेगा। अगर आप सीरियस हैं, अगर रेलवे ग्रुप डी में अगर नौकरी लेना चाहते हैं, जॉब लेना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को देखिए, पूरा देखिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और जितना हम बता रहे हैं उतना कवर कीजिए। तो चलिए दोस्तों हम मतलब इसको टॉपिक को इंपॉर्टेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा हम इसको बता देते हैं। दोस्तों देखिए हम इसको बता देते हैं। आपका है जो मैथ का इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसके लिए हम बता दें कि अगर आप संख्या पत्ती, औसत, समय और काल, रेल, प्रतिशत, लाभ और हानि, नाव और धारा, लघुत्तम समवर्तक, समय और दूरी, कैलेंडर, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये इतना जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया गया है, इतना अगर आप पढ़ लेते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। मतलब मैथ में बहुत टॉपिक है, 30 गो 32 गो चैप्टर है। आप देखे होंगे रेलवे का जो सिलेबस है मैथ का, बहुत सिलेबस है, तो आपको सब टॉपिक को नहीं पढ़ना है। आपको 25 नंबर का क्वेश्चन चाहिए तो आपको 25 नंबर नहीं भी आए तो आपको कम से कम 20 से 21 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन आ जाना चाहिए। तो काहे ला हम 2 क्वेश्चन के लिए हम पूरा मैथ के लिए रिवाइज मतलब थोड़ा सा बोर होते जाए, कहा कि समय भी नहीं है, क्योंकि 70 नंबर का एग्जाम होने वाला है। तो हमको लगता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर इतना अगर पढ़ लेते हैं, बार बार अगर क्वेश्चन आपको देखा जाए तो पिछले 5 साल से बस इन्हीं टॉपिक से आपको बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। 2-4 क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसके लिए पढ़िएगा, तो अगर मान लीजिए उसका लेंदी सिलेबस है तो आप भले आप भुला जाइएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक हम बता रहे हैं मैथ का, अगर इतना आप कवर कर लेते हैं तो हमें नहीं लगता है कि आपको
आपको एक भी प्रश्न आपको मैथ से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेगा आपको रिजल्ट के लिए आपको एक छूटेगा। तो दोस्तों हम बता दें कि अगर रिजल्ट लेना है तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी कवर करना है और प्रैक्टिस करना है। अगर आपके पास 6 महीना साल भर का समय रहता तो आप कवर कर सकते थे, लेकिन अभी समय उतना नहीं है। चलिए दोस्तों थोड़ा सा हम क्या करते हैं, रीडिंग का टॉपिक को देख लेते हैं। दोस्तों रीडिंग के लिए हम बता दें कि रीडिंग के लिए अगर देखा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला, श्रृंखला परीक्षण, दिशा और दूरी, रक्त संबंध, घड़ी कैलेंडर, पहेली परीक्षण, लुप्त पदों को भरना, निर्णय क्षमता, घन घनाभ, बेन आरेख, दर्पण एवं जल प्रतिबिंब, कागज काटना और मोड़ना। दोस्तों इन टॉपिक जो है यानी कि इन जो 12 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इतना अगर आप कर लेते हैं तो हमें नहीं लगता है कि 30 नंबर का जो रीजनिंग होता है रेलवे ग्रुप डी में और आपको जो पूछेगा 17 नंबर 2025 को, तो दोस्तों हमें नहीं लगता है कि मतलब 22 से 23 क्वेश्चन आपको यहाँ से नहीं रहेगा। हो सके तो 22-23 पल से रहे, लेकिन इतना से कम आपको नहीं रहेगा। जो पिछले 5 साल से विगत प्रश्नों का यानी एनालिसिस हम किए हैं, तो हमें पता चला है कि अंग्रेजी वर्णमाला, श्रृंखला परीक्षण, दिशा और दूरी, रक्त संबंध, घड़ी कैलेंडर, पहेली परीक्षण, लुप्त पदों को भरना, निर्णय क्षमता, घन घनाभ, बेन आरेख, दर्पण और जल प्रतिबिंब और कागज काटना और मोड़ना, इन टॉपिक से आपको बार बार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, ताकि अगर आप पढ़ लेते हैं तो हमें नहीं लगता है कि आपको एक भी क्वेश्चन छूटेगा, मतलब सिलेक्शन हो जाएगा। बस हम ये नहीं कहते हैं कि आप 30 में 30 बनाइएगा, लेकिन इतना जरूर बताते हैं कि आप अगर इतना पढ़ के जाते हैं और मैथ में जाते हैं, और अगर हम तो जीके जीएस, अब देखिए आप कहिएगा कि मैथ और रीजनिंग तो टॉपिक बता दें और जीके जीएस के क्या, तो जीके जीएस अभी पता है। इसी तरह आपको 30 मतलब ये तो पहला सेट है, यानी जीके जीएस का ये पहला सेट है और इसमें टोटल एनालिसिस किया, और कल से जो मतलब फर्स्ट सेट से जीके जीएस का जो सेट स्टार्ट करेंगे, जीके जीएस का सिर्फ सेट रहेगा ग्रुप डी से लेकर। अगर आप उस वीडियो को रोज देखेंगे तो आपको एक भी प्रश्न 45 नंबर में जो पूछता है जीके जीएस से, एक भी प्रश्न आपको नहीं छूटेगा। और मैथ रीडिंग के लिए आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए, उतना 2 से 3 लेवल का मैथ पढ़ लीजिए ताकि आपको एक भी प्रश्न न छूटे। दोस्तों इसी तरह हम वीडियो को इसी तरह आपको मतलब हम बताते रहते हैं, क्वेश्चन का एनालिसिस कराते रहते हैं और वही क्वेश्चन बताते हैं जो एग्जाम में आता है और आपको समझ में आता है। तो चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए, और वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दिए सब्सक्राइब, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि आपको लिए हम अच्छे अच्छे टॉपिक पर आपको वीडियो देते हैं और आपका सिलेक्शन की ओर आप क्या करते हैं, प्रोसेस को बढ़ाते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की जय हिंद जय भारत।